2024 के नतीजों के बाद जिस अयोध्या को लेकर पूरा विपक्ष सरकार और भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा था, अब उसी अयोध्या को लेकर पूरा विपक्ष बैकफुट पर आ गया है। लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। समाजवादी पार्टी के भदरसा के अध्यक्ष मोहित खान एक 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी बन गए हैं। अब मोहित खान का आरोपी बनना, समाजवादी पार्टी का बैकफुट पर जाना और अखिलेश से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पूरा विपक्ष चुप्पी साध कर बैठा है। यही है सियासत। अगर हाथरस में ऐसा कोई कांड होता था तो प्रियंका गांधी सबसे पहले अपनी मौजूदगी देती थी। सोनभद्र में ऐसी घटना होती थी तो प्रियंका गांधी पहुंचती थी। क्यों? क्योंकि प्रदेश में योगी की सरकार थी और घटना पर राजनीति का जो सबसे बड़ा खेल होता है वो शुरू हो जाता था। लेकिन अब देखिए, प्रदेश में अब भी योगी सरकार है, देश में मोदी सरकार है और अयोध्या में दुष्कर्म जैसी घटना सामने आती है। 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई, लेकिन प्रियंका गांधी कोई ट्वीट नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई बयान नहीं। राहुल गांधी का कोई पोस्ट नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़िता के लिए 4 शब्द कहना तो दूर, बल्कि अब जो आरोपी है उसके बचाव में कहीं ना कहीं ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का क्या कहना है अयोध्या के इस पूरे दुष्कर्म के मामले में? अखिलेश यादव का कहना है कि आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराया जाए, अगर दोषी साबित होते हैं तो जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अगर नहीं होते हैं तो जो अधिकारी इस मामले में लिप्त हैं उनके खिलाफ योगी सरकार एक्शन ले। देखिए माहौल कैसे बदलता है। अयोध्या को लेकर पूरा विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। राहुल गांधी के बगल में फैजाबाद से अयोध्या से सांसद अवधेश बगल में बैठते थे और अवधेश को लेकर अखिलेश यादव सदन में हाथ पकड़कर भीतर जाते थे। लेकिन अब मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। अवधेश के साथ ही मोहित खान के संबंध बताए जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। अब मोहित खान का क्या रिश्ता है अवधेश प्रसाद के साथ, ये किसी को नहीं पता। अवधेश प्रसाद से उनके रिश्ते के बारे में पूछा जाता है तो मीडिया से बदतमीजी करने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता। बताने लगते हैं कि भाई मैं तो जब केंद्र में लालकृष्ण आडवाणी मंत्री हुआ करते थे तब मैं सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करता था यूपी में। अपनी दबंगई दिखाने लगते हैं, लेकिन मामले में चुप्पी साध कर बैठे। अब सवाल ये उठता है कि जब आपने अयोध्या में जीत हासिल की तो आपने पूरे सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उसी अयोध्या में जहां आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अयोध्या की जनता सरकार के खिलाफ है, अयोध्या की जनता हिंदुत्व के खिलाफ है, आपके ही पार्टी का एक नेता दुष्कर्म की घटना का मुख्य आरोपी बनकर सामने आता है। उसके खिलाफ ना तो आपकी पार्टी ने कोई बड़ा एक्शन लिया, अभी भी मोहित खान अपने पद पर बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुप्पी साध कर बैठे हैं और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी जो यूपी की प्रभारी हैं, उनके भाई रायबरेली से सांसद है। प्रियंका ने कहा था कि सांसद तो हम दोनों यहां पर रहेंगे। उस यूपी में जब ऐसी घटना होती है तो प्रियंका गांधी की जुबान से 2 शब्द भी नहीं निकलते हैं। और ऐसे में ये जनता को सोचना चाहिए कि जिन राजनेताओं को आप भगवान की तरह पूजते हैं, जिन राजनेताओं को आप अपना आइडल मानते हैं, वो राजनेता किस तरह घटनाओं पर राजनीति करते हैं। इससे शर्मसार कर देने वाला इस देश की सियासत के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर अब विपक्ष को घेर रही है, विपक्ष चुप्पी साध कर बैठा और ये पूरा सियासत का खेल चल रहा है। लेकिन जो नहीं हो रहा है वो हो रहा है न्याय, जो नहीं मिल रहा है वो है इंसाफ। और सियासत के तराजू में घटनाएं ऐसी ही तौली जाती हैं। अगर सत्ता पक्ष वहां पर घेर रही है तो विपक्ष वहां पर बचाव करता है, और विपक्ष घेर रहा है तो सत्ता पक्ष वहां पर हमला करता है। बहरहाल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है और उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की है। लेकिन मामले में अब तक प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और विपक्ष के बड़े नेताओं की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है।